हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर बच्चों को पहले ही से इसका नाम सुन के बच्चों को डर लगने लग जाता है। रीजन इज व्हाट, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो कोई तकलीफ नहीं गाइस, तुम लोग प्लस माइनस आए ना आए, लेकिन तुम्हारा आशीष सर तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब मैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कोई तकलीफ नहीं। ये स्पेशली जो वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बैक बेंचर्स बोलते हैं जिसको डर लगता है मैथ से, उसी के लिए वीडियो बनाना। जो होशियार बच्चों वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी बोलेंगे कि यार सर बहुत डिटेल में जा रहे हैं और बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका बेसिक कमजोर है। ठीक है, पहले स्पेसिफाई कर देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर दुनिया भर का बात करने से पहले एक डेफिनेशन तो होना चाहिए ना। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखो इक्वेशन जब भी तुम्हारे लाइफ में आया ना तो समझने का वहां पर इक्वल आएगा। क्या आएगा वहां पर? इक्वल। देखे ना बचपन में ऐसा कुछ, तो देखो इसी को इक्वल बोलते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर उसके अंदर दिखेगा मतलब लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो चैप्टर नंबर 1 था, बरोबर है। तो यहाँ पर अब देखो क्या लिखा है, एन इक्वेशंस, पहला डेफिनेशन, एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होना चाहिए, या तो y होना चाहिए, या तो m होना चाहिए, या तो p होना चाहिए। p के साथ q नहीं चलेगा, x के साथ y नहीं चलेगा, सिर्फ x, मतलब एक ही वेरिएबल। अभी एग्जांपल दूंगा। एंड मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, और उसका पावर 2 होना चाहिए। इस देन इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। सर ये हाईलाइट किया वो समझा नहीं, जरा रुक जाओ, एक एग्जांपल लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। गाइस पहला एग्जांपल लेता हूं, 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। जरा बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दो, उसके बाद ये पहला एक्सरसाइज तो बहुत चिंदी है। पहले मुझे ये बोलो, ये नंबर नहीं देखने का। देखो ये जो चिपका हुआ x² दिख रहा है, x² के साथ जो है 3, x के साथ जो दिख रहा है उसको 4। ये इसके पास x वगैरह है नहीं, मतलब यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, इसी को कांस्टेंट, इसको जो चिपका हुआ रहता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ चिपका होता है, वेरिएबल मतलब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर देखो कौन दिख रहा है? x दिख रहा है। मैं ऑप्शन देता हूं, x दिख रहा है या y दिख रहा है या p दिख रहा है? x दिख रहा है। मतलब इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल एक ही है जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है, बराबर। मतलब एक वेरिएबल हो गया, ओनली वन वेरिएबल, y दिख रहा नहीं है। अब पावर देखते हैं। पावर मतलब ये वेरिएबल के ऊपर जो होता है ना उसी को पावर बोलते हैं। वेरिएबल दिख रहा है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? 2। तो इसका पावर क्या हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया इसका पावर? 2। इतना याद रखेगा। इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। क्या है? कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसका पावर क्या हो गया? 0। पावर क्या हो गया? सॉरी 1। क्या हो गया? पावर 1। सर इसके पास तो एक साइन नहीं, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है। ये चीज तुम्हारे लाइफ में याद रखना, एनी वेरिएबल रेज़ टू 0 इज व्हाट? 1 होता है। सर ये तो हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूं यहां 5 रेज़ टू 0 1, 7 रेज़ टू 0 1, आगे चल के रीजन दे दूंगा, 8 रेज़ टू 0 1, यहां पर 100 रेज़ टू 0 1, बताओ p रेज़ टू 0 1, यहां पर m रेज़ टू 0 1। ये रेड लाइन के ऊपर लिख लेना जरा, रेड लाइन के ऊपर एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, एक्सेप्ट एक वैल्यू, वो तुम लोग को अभी नहीं है टेबल में। तो यहां पर ये 5 तो दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी, ये 5 जो दिख रहा है इसका हिस्सा लिखा 5x रेज़ टू 0। सर x ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहां पर वेरिएबल x को दिखाना है। मैं p रेज़ टू 0 लिख सकता था, मैं m रेज़ टू 0 लिख सकता था, मैं q रेज़ टू 0 लिख सकता था, मैं y रेज़ टू 0 लिख सकता था, लेकिन मैंने प्रेफर किया x रेज़ टू, क्योंकि x का वेरिएबल है। तो आप देखो इसके पास इधर पावर नहीं है, तो क्या बोलोगे? पावर नहीं मतलब पावर क्या हो गया? 0। पावर 0 कहां से? कुछ बच्चे लोग ऐसा सोचते हैं, टीचर लोग भी ऐसा सोचते हैं, भाई इसके पास वेरिएबल नहीं इसलिए पावर 0 नहीं, इसके पास वेरिएबल है x रेज़ टू 0, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसका पावर 0। तो ये जो अकेला नंबर होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम पावर बोलो, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर बोलो 2 है या 1 है या 0 है? 2 है। ग्रेट। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। An equation having only one variable and maximum power is what? 2. Maximum power of the variable is what? 2. तो इसी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेंगे, इसको रब कर देता हूं गाइस, इसको रब कर दो, इसको रब कर दो। यहां और एक एग्जांपल लेंगे तो पिक्चर दिख जाएगा। 3x² minus 7x minus 8 equal to 0। चलो देखो और मुझे बताओ, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा अगर मैंने यहाँ पर y लिख दिया तो डर लगता है? y नहीं, देखो वेरिएबल कितना? वेरिएबल y है। वेरिएबल क्या है? ऐसा लिखो, तुम्हारा नोट्स परफेक्ट बना बस। वेरिएबल क्या है? y है। वेरिएबल क्या है? y। एक ही वेरिएबल है, कहीं x दिख रहा है नहीं, एक वेरिएबल। ग्रेट। अब पावर देखना है, पावर क्या है? इसका पावर बोलो 2, इसका पावर देखो, पावर दिखता है, ये पावर, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, इसका पावर बोलो, पावर क्या है? पावर 2, इसका पावर बोलो, पावर क्या है सर? 1।
अच्छा इसका पावर बोलो, पावर 0। क्यों 0 है? क्योंकि इसके आजू बाजू क्या लिखा है 8y�0, जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं, इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का पावर हमेशा 0 होता है। ये चीज बुक में और दिमाग में, दिल में लिख लो। कांस्टेंट का पावर क्या होता है? 0। सर कैसे मालूम पड़ा? तुम लोग अभी सीखा चुका हो। 8x, अच्छा x लिखूंगा या y लिखूंगा? बोलो y लिखूंगा। ग्रेट, y�0। तो ये वेरिएबल का पावर देखना है, तो यहाँ पर पावर क्या हो गया? 0। मुझे बोलो मैक्सिमम पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 2। बस जब ये दोनों केस अगर सेटिस्फाई किया तो हम लोग बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ये चीज समझ पा रहे, ये चीज समझ पा रहे। मैं थोड़ा क्वेश्चंस को लेवल चेंज करता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने लिखा 4x² - 5 = 0, तुम्हारा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? ये चीज दिमाग में रख लो। एक वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2, एक वेरिएबल मैक्सिमम पावर 2, एक ही वेरिएबल, वेरिएबल बोलो, वेरिएबल, वेरिएबल बोलो। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है सर 2, वेरिएबल क्या है? x है। क्या है यहाँ पर? x। मैक्सिमम पावर बोलो, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर बोलो। इसका पावर क्या है? इसका पावर 2 है। इसका पावर क्या है? 2 है। इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या है? 0 है। तो मुझे मैक्सिमम पावर से लेना देना। मैक्सिमम पावर बोलो, मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है या 0 है? 2। ग्रेट, जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी को मैक्सिमम पावर बात कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चों लोग इसमें दिक्कत आ जाता है। मैंने लिखा m² - 5m = 0। चलो देखते हैं कि तुम लोग कैपेबल हो बताने के लिए। चलो बता दो गाइस, बताओ। पहले बोलो वेरिएबल कितने, वेरिएबल कितने, वेरिएबल कितने, वेरिएबल, वेरिएबल कितने? 3 4 5 6 कितने? अरे बोलो कितने? m एक ही है ना, तो m। ये मत बोलना सर 2 है, नहीं। m फॉर मंकी, m² फॉर भी मंकी। वेरिएबल ABCD वाला m² लिख, m³ लिख, वेरिएबल तो एक ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा मुझे ये बोलो पावर कितना है इसका? पावर कितना है? पावर कितना है? पावर 2 है। क्या है? पावर 2 है। यहाँ पर पावर बोलो, पावर सर 1 है। पावर क्या है? 1 है। मैक्सिमम पावर बोलो, मैक्सिमम पावर बोलो, मैक्सिमम पावर बोलो। मैक्सिमम पावर क्या है? 2। ग्रेट, मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 2। मतलब ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। दो ही चीज देखना है, वेरिएबल, मैक्सिमम पावर। चलो इसका बताओ। देखो कुछ बच्चे लोग डर जाएंगे देखने का। यहाँ पर x² = 9। चलो बताओ, बताओ। एक कुछ भी हो, किधर भी हो, तुम लोगों को क्या देखना है वो बोलो। वेरिएबल एक ही होना चाहिए और मैक्सिमम पावर। वेरिएबल कितना है इस पूरे में? देखो x है या y है या m है? क्या है? x है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बोलना सीखो। वेरिएबल क्या है? ऑफलाइन वाला फीलिंग जैसा सीखो। वेरिएबल x है। मैक्सिमम पावर, इसका पावर क्या है? पावर क्या है? पावर बोलो, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर 2 है, इधर पावर 0 है। तो सर क्या आएगा बोलो? मैक्सिमम पावर। देखो मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 2। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो इसका बताओ, जरा देखते हैं तुम लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। x³ - 4x² + 5x यहाँ पर -7 = 0। चलो देखते हैं क्या बताओगे। वेरिएबल कितना है? x x x x, सब x ही है, तो वेरिएबल ये हो। ग्रेट, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x। बोलो मैक्सिमम पावर, पावर कितना है इसका? इसका पावर कितना है? पावर, पावर कितना है? 3। इसका पावर कितना है? ये माइनस प्लस देखने का नहीं, सिर्फ वेरिएबल का देखने का। पावर क्या है? 2। इसका पावर p = 1, इसका p = 1, p = 0। मैक्सिमम पावर बोलो 3। चलेगा ये चलेगा या नहीं चलेगा? मैक्सिमम पावर कितना हो गया? मैक्सिमम पावर 3। तो ये नहीं चलेगा। बोलो एग्री कर रहे हो? यस सब? अरे बोल दो हाँ या ना यार, प्यार मोहब्बत से बोल दो। तो तुम लोग को अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात कर रहा हूं। तकरीबन यहाँ पर अपना अपना 8 से 9 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को बता सकते हो। एक ये बताओ जरा, लास्ट वाला ये बताओ। 3x + 4y = 5। वेरिएबल कितना? वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कितना है? वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल बोलो। वेरिएबल कितना है? सर वेरिएबल 2 है। बरोबर, पावर छोड़ो, वेरिएबल 2 हो गया। तो इसको तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते, बिकॉज़ इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? इसके पहले वाले चैप्टर इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ध्यान से देखो इस बच्चे को, ध्यान से देखो। कभी-कभी स्टैंडर्ड ऐसा आता है एमसीक्यूज में, बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी मैं बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए गाइस वीडियो पॉज करो, अच्छे से वीडियो का लेंथ बढ़ा वो मत देखो, लेकिन तुम लोग अच्छे से नोट डाउन करो प्लीज कॉपी दिस। नाउ गाइस अभी यहां पर देखते हैं हमने क्या सीखा, उसके बारे में कंक्लूड करते थे। छोटा सा पॉइंट लिखा है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हो रहा है? ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x या तो y या तो m या तो p या तो q। और यहाँ पर लिखा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। अब कुछ बुक में कुछ टीचर कुछ सर यहाँ पर थोड़ा दूसरा लैंग्वेज यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैक्सिमम पावर। क्या लिखा है यहाँ पर? एक बार रीड करो। चलो चलो बोलो। मैक्सिमम पावर को ही हम लोग मैक्सिमम इंडेक्स बोलेंगे।
मतलब सर इन शॉर्ट पावर का दूसरा नाम क्या होता है? पावर का दूसरा नाम होता है इंडेक्स। बोलो पावर का दूसरा नाम क्या होता है? इंडेक्स। तो प्लीज अपने नोट्स में देखो, जहां पर मैंने लिखा ना पावर 2, तो वहां पर तुम लोग लिख सकते थे इंडेक्स 2। जहां पर मैंने लिखा था पावर 1, वहां पर तुम लोग लिख सकते हैं इंडेक्स 1। जहां पर मैंने लिखा था पावर 0, वहां पर तुम लोग लिख सकते हैं इंडेक्स 0। और जहां पर मैंने लिखा मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 2, तो तुम लोग वहां पर बोल सकते हो मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक डेफिनेशन देखो वहां पर क्या लिखा है, एन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट 2। अब ये मैक्सिमम पावर की जगह पावर को कट कर सकते हो, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट 2। मैंने बोला ये चैप्टर इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल में बात करूंगा, पूरा कुछ भी रट्टा नहीं। ये वीडियो देख लोगे तो आगे का सब समझ जाएगा, समझ रहे हो ये चीज? तो यहां पर ये क्लियर हो गया अपना। तो अब तुम लोगों को समझा। अच्छा सर यहां पर मैक्सिमम पावर बोला, चलो मेरे को ये समझ गया कि पावर की जगह पे इंडेक्स बोल रहा है। तो ये सर आपने क्या लिखा? डिग्री 2। गाइस ये चीज याद रखना, मैक्सिमम पावर ये दोनों को वर्ड को मिक्स करके हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं डिग्री। मैक्सिमम पावर को मिक्स करके क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टली बोलते हैं डिग्री। मतलब सर समझा नहीं, एक मिनट यहाँ पर अभी देखना, यहाँ पर मैं आगे एग्जांपल दूंगा। मतलब ये अच्छा यहाँ पर ही बात कर रहे हैं 3x² - 4x + 7 = 0। मुझे बोलो वेरिएबल कितना है? एक है, x है। ओके यहाँ पर पावर कितना है? इसका पावर 2, पावर 1, पावर 0। मैक्सिमम पावर कितना हुआ? 2। अब मैं यही बोलता हूं मैक्सिमम इंडेक्स कितना हुआ? तो भी 2 बोलोगे, डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसका डिग्री कितना हो गया? इसका डिग्री कितना हो गया? 2। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो तीन चीज तुम्हारे दिमाग में रख लो। इन शॉर्ट मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड एज, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड एज डिग्री, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड एज डिग्री। लिखते हो मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड एज डिग्री, या फिर मैक्सिमम इंडेक्स इज कॉल्ड एज डिग्री। बताओ यहां पर इसका डिग्री कितना? चलो बताओ। 7 = 0। पावर बोलो, पावर पावर क्या लिख देना? पावर क्या है? पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर इज इक्वल टू 4। इसका पावर इज इक्वल टू व्हाट? 1। इसका पावर इज इक्वल टू व्हाट? 0। चलो बोलते जाओ, बोलते जाओ। गाइस ये हर एक बच्चे को काम आएगा। मैंने चैप्टर नंबर 2 नहीं लिखा क्योंकि महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं मैं, ये पूरा एंटायर इंडिया हो या बाहर हो भाई, ये बेसिक्स आना ही चाहिए। इसलिए ये वीडियो का मकसद है भाई, ये इसलिए बना रहा हूं। तो इसका मतलब कंटेंट भी उस लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलो पावर कितना है? 4। पावर कितना है? 1। पावर कितना है? 0। तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 4। या फिर मैक्सिमम इंडेक्स कितना हो गया? 4। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं सर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वेरिएबल तो 1 है, कांग्रेचुलेशंस, ताली बजा लो। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है? मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर 1 भी नहीं चलेगा, मैक्सिमम पावर 3 भी नहीं चलेगा, ना ही 4 चलेगा। मैक्सिमम पावर 2 मतलब 2 ही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 4। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा मुझे बताओ। इसका डिग्री मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर क्या है? 4। या फिर मैं ऐसा बोलता मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? तो तुम लोग बोलोगे 4। या फिर सिंपली मैं बोलता हूं डिग्री क्या है, तो तुम लोग आंसर क्या दोगे? 4। बोलो ये समझा? देखो डिग्री बोलने में क्या होता है, ना ही मैक्सिमम पावर बोलना पड़ता है, ना ही मैक्सिमम इंडेक्स। डिग्री मतलब जो टीचर पढ़ाते हो पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत ब्रिलियंट टीचर रहते हो अपने से, उनको डिग्री बोल देंगे, उन लोगों का दिल लेना खुश हो जाता है, उन लोग बोलते बच्चा पढ़ा लिखा है। तो ये भी लिख लो, इसके बाद ये लिख लेना। गाइस लिखो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके लिखो। अरे बोलो यार, लिखो कम से कम, बोलो। ग्रेट। चलो यहाँ पर आगे, अब मेरा ये बोलना है हर एक का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? इसी स्टैंडर्ड को कभी कभी जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल। अब यह है क्या? देखो ax² + bx + c = 0। पहले नहीं पढ़ा, अरे ठीक है ना। यहाँ पर देख यहाँ पर क्या लिखा है? 3x² + 4x + 8 = 0। क्या लिखा है यहाँ पर? स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब एक बार मेरे साथ डायलॉग बोलो। डायलॉग क्या है? स्क्वायर वाला क्या बोलोगे? स्क्वायर वाला, विदाउट स्क्वायर क्या बोलोगे? विदाउट स्क्वायर। ये डायलॉग होता है विदाउट स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लिखा है? कांस्टेंट। ये डायलॉग तुम्हारे दिल और दिमाग में बिठा लो। क्या डायलॉग है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखा? पहले स्क्वायर वाला लिखना चाहिए, फिर विदाउट स्क्वायर लिखना चाहिए, फिर कांस्टेंट लिखना चाहिए। वन मोर टाइम, स्क्वायर वाला, विदाउट स्क्वायर, कांस्टेंट। वन मोर टाइम, स्क्वायर वाला, विदाउट स्क्वायर, कांस्टेंट। वन मोर टाइम, स्क्वायर वाला, विदाउट स्क्वायर, कांस्टेंट। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है क्या? पहले बोलो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये देखो, उसके बाद स्टैंडर्ड। पहले ये देखना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसके बाद स्टैंडर्ड लिखना है। हां क्वाड्रेटिक है, देख के बोल। चल वेरिएबल बोल, वेरिएबल 1, पावर बोल 2। ग्रेट। चल अभी आगे बोल। किससे? यहां पर देखते हैं। स्क्वायर वाला, विदाउट स्क्वायर, कांस्टेंट। ये स्क्वायर वाले के साथ जो चिपका होता है ना, स्क्वायर वाले के साथ जो चिपका होता है उसको a बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? a। x वाले के साथ जो विदाउट स्क्वायर वाले के साथ चिपका होता है उसको बोलते हैं b। जो अकेला उसको c बोलते हैं। तो यहां पर बोलो कंपेयरिंग कर लेते हैं।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमेशा कंपेयर करते टाइम इससे ही कंपेयर करना है, इधर माइनस हो या प्लस हो उससे मैटर नहीं करता। अभी मैं दूसरा समझूंगा। ए का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ देखो a, इधर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 3, यहां पर x के साथ कौन चिपका हुआ b, यहां पर x के साथ कौन चिपका हुआ 4, यहां पर c के साथ कौन है 8। अब देखो यहां पर दूसरा जो बच्चे स्टार्टिंग में मैंने बोला ना फॉर बिगिनर्स ओनली, फॉर बिगिनर्स यार, यहां पर देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले बोलो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है या नहीं, अरे बोल, हाँ ग्रेट है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। चल बता किससे कंपेयर करने का, ax प्लीज माइनस bx मत लिखना, हमेशा प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ही आएगा हमेशा। चल अभी देखो ax स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर के साथ कौन है, स्क्वायर वाले के साथ कौन है a, यहां पर स्क्वायर वाले के साथ कौन है 3। चलो देखते क्या बता पाओगे, यस x के साथ कौन है b, x के साथ कौन है 4। गलत बोल दिया ना, x के साथ 4 नहीं माइनस 4 है। अरे बोल माइनस 4, सही है चल c कांस्टेंट c इज इक्वल टू 7। बोलो हाँ यार, ऐसे एग्जाम में आते बोलते राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b c। चल देखते ये बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। चलेगा, रेडी एवरीवन। 3n स्क्वायर प्लस 7n इज इक्वल टू 8। चल बता क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चल पहले मैं पूछ रहा हूं जो उसका आंसर दे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर मालूम है आपको, वेरिएबल एक होना चाहिए, m फॉर मंकी ब्रेड, पावर मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। पावर 2 बोला तो चाकू लेकर रगड़ दूंगा। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ना 3 ना 1, मैक्सिमम पावर 4 भी नहीं, मैक्सिमम पावर 2 मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, पहले बोल पावर 2 पावर 1 पावर 0, मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2। ग्रेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये नॉर्मली बच्चे बोलते हैं, बराबर है ये चीज, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कंडीशन होता है, मैं बात करूंगा यहाँ पर, रुक जाओ। पहले ये बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर यस है। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलता है स्क्वायर बात है। देखो तुम लोग ये x मत बोलो, वेरिएबल चेंज हो गया है, तो अभी यहाँ पर क्या बोलोगे, डायलॉग क्या रहेगा, am स्क्वायर बोलो, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कंपेयर करो हमेशा प्लस am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। सर लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड है ही नहीं। देखो क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट तो उस साइड चले गया। तो ग्रेट यार, बहुत अच्छा नोटिस किया तुमने, बहुत अच्छा नोटिस किया कि सर ये 8 जो है ना उसको इधर बुला रहा है। बोलते ना बुलाती है मतलब जाने का नहीं, लेकिन यहाँ पर बुलाती है तो आने का, तभी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। भाई समझा या नहीं समझा। तो 3m स्क्वायर प्लस 7n, चल भाई और भाई आजा इधर, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करते, किससे कंपेयर करेंगे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। चलो m स्क्वायर के साथ कौन दिख रहा है, m स्क्वायर के साथ कौन दिख रहा है, m स्क्वायर के साथ कौन दिख रहा है 3। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया, अरे चल रहा ही नहीं है, a इज इक्वल टू क्या यार, धोखा दे दिया साला, लड़की बेटी सब धोखा दे दो। चलो यहाँ पर आगे m स्क्वायर के साथ कौन है a, यहाँ पर m स्क्वायर के साथ कौन है 3। ग्रेट, m के साथ अरे बोलो, m के साथ कौन है b, m के साथ कौन है 7। ग्रेट, ये अकेला c दिखता है, यहाँ पर प्लस 8 नहीं है माइनस 8 है। बोलो ये क्लियर रहेगा, अरे बोलो आया ना। ग्रेट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखूंगा और उसके बारे में तुम लोगों को बताऊंगा, ये तो ठीक है यहाँ पर। अच्छा इसको कॉपी कर लिया रहेगा, प्लीज कॉपी कर लेना, ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं है तुम लोगों को, कुछ भी छोड़ना नहीं है, मतलब ये चीज याद रखना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, मतलब यार कुछ ना कुछ बात है जो बताना चाहते हो सर, हम लोग तक पूछेगा, धीरे धीरे पूछेगा। यहाँ पर गाइस अगर मैंने लिखा यहाँ पर m प्लस 7 इक्वल टू 0, या फिर 3m प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बोलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बोलो चलो बोलना सीख लो, है या नहीं है, नहीं है सर। क्यों नहीं है सर, वेरिएबल तो एक है लेकिन पावर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर ट्राइंग कंपेयरिंग विद am स्क्वायर प्लस bm, देखो यहाँ पर x लिख देता हूं ताकि तुम लोग समझे। x अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ गाइस, अगर मैंने तुम लोग से ये पूछा कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x के साथ कौन है b, x के साथ कौन है यहाँ पर b, x के साथ कौन है b, x के साथ कौन है 3, और c का वैल्यू क्या है 7, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ही यार, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। a का वैल्यू दिख रहा नहीं है सर, अरे दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना 3x प्लस 7 इक्वल टू 0,
तो अभी मेरे पास x स्क्वायर वाला नहीं है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो मिसिंग होता है ना उसकी जगह पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। मतलब ये दिख रहा है क्या, मैं ऐसा लिख दिया तो मीनिंग चेंज हो गया, और 0 के आगे मैं अगर ऐसा 0x स्क्वायर लिख देता तो भी कुछ मीनिंग चेंज नहीं होता है, ये याद रखना। तो अभी देखो कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू और 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया 0, b का वैल्यू आ गया 3, c का वैल्यू आ गया 7। लेकिन सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो आपने कंपेयर क्यों किया? अरे मैंने बोला लेकिन स्टिल कुछ बच्चे अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो, कुछ बच्चे कंपेयर करना चाहते हैं तो a का वैल्यू क्या हो गया 0, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए सर। a का वैल्यू 0 आना मतलब वहां पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो मैं दो वे से बात कर सकता हूं, अगर a का वैल्यू 0 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a का वैल्यू 0 नहीं होगा। अरे पूरा आया, दो चीजें भाई, मंत्री जैसे एक्टिंग कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना क्या बात हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अगर a का वैल्यू 0 हो गया इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जरा और बात करते हैं, इसको लिख लेना लिख लेना लिख लेना, यहां पर देखते 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 यहां पर, चलो चलो अभी क्वेश्चन जो भी है फिफ्थ वाला लेता हूं। यहां पर समझो, यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। जरा मुझे बोलो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये नहीं है बोला तो जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। पहले देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही मीनिंग होता है, वेरिएबल एक, मैक्सिमम पावर दो। वेरिएबल कितना है एक, मैक्सिमम पावर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। लेकिन सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट। सर स्क्वायर वाला दिख गया, विदाउट स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अरे तुम लोग अभी तो सीखा है 3x स्क्वायर दिख रहा है यहां पर, कैन वी राइट इसको 0x प्लस 0 लिखना है, माइनस 0 लिखने का, हमेशा प्लस 0 लिखने का। देखो अभी दिख रहा है जो मिसिंग था उसकी जगह पे क्या लिख दिया हमने 0। तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3, b का वैल्यू क्या हो गया 0, c का वैल्यू क्या हो गया 7, b का वैल्यू 0 चलेगा सर, यस। अरे क्वाड्रेटिक तो है ना, क्वाड्रेटिक तो है ना, पहले चेक में ले लिया लेकिन क्वाड्रेटिक तो है। अभी यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, ये क्वाड्रेटिक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों ही लिखूंगा, ये ठीक है। यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। चलो ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, पहले देख लो। एक वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर दो, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो हम लोग बात कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो हम लोग बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या बात कर सकते हैं कि यहां पर कंपेयर करते हैं स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर, सर कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, जो नहीं है उसके जगह पे 0 लिखेंगे। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू x के साथ जो चिपका है -4, c मतलब 0, c का वैल्यू 0 चलेगा। हां चलो ग्रेट, 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन स्टिल अभी कुछ बच्चे कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो मिसिंग है उसकी जगह पे 0 ना, तो स्क्वायर वाला मिसिंग है तो 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -7। तो प्लीज ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर b का वैल्यू 0 चलेगा हाँ, c का वैल्यू 0 चलेगा हाँ, a का वैल्यू 0 कभी नहीं आना चाहिए। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा जाता है a का वैल्यू 0 नहीं होता है। a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं, वो कुछ और बन जाएगा, जिसको बोलते देखो ना, ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर a वाला ऑप्शन रहेगा, a वाला ऑप्शन रहेगा, a का वैल्यू 0 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर दो चीज सीख लिया हमने, डेफिनेशन देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया, स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में b का वैल्यू 0 चलेगा, c का वैल्यू 0 चलेगा, a का वैल्यू 0 कभी नहीं चलेगा। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस अब थर्ड पार्ट है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब देखो तुमने देखा था वेरिएबल, तो इस वेरिएबल का वैल्यू को ही हम लोग रूट्स बोलते हैं। मतलब सर समझा नहीं, थोड़ा रुक जाओ। यहां पर देखा इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ा सब्र रखना, मैं जो बात कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ, ये कुछ तो अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं जरा देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देखो, वेरिएबल है, पावर मैक्सिमम पावर 2, ग्रेट है। फ्रॉम बोला कि इसका जो रूट्स है फाइंड आउट करो। सर ये रूट्स का मतलब समझना नहीं, रुक जाओ। यहां पर पहले तो LHS, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। यहां पर ये दिख रहा है तुम लोगों को, इसका मुझे रूट्स पूछा है, रूट्स। अब ये रूट्स क्या होता है, ये जैसे सम्स ले लूंगा उसके बाद क्लियर होगा। 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं किया है। LHS देखो, LHS क्या है इसका, LHS x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। चलो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा रूट्स है। रूट्स मतलब एक वैल्यू को उठा, पुट x इज इक्वल टू 2, क्या पुट अप करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2। चलो x का वैल्यू क्या करोगे, 2 पुट अप इसके अंदर करो, बस सिर्फ इतना याद रखो बस। चलो 2 का वैल्यू पुट अप करो, 2 का स्क्वायर माइनस 15 और ये x का वैल्यू 2, x का देखो x का स्क्वायर
माइनस की जगह पे माइनस 15 15 x की जगह पे 2 डाल रहा हूं 2 प्लस 54 ग्रेट सर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 15 देखो माइनस प्लस माइनस 15 टू 30 और ये प्लस 54। अब कुछ बच्चे लोग इसको सॉल्व करने का अपना अपना स्टाइल है, तो मैं हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ जितने भी प्लस है पहले उसको सॉल्व कर ले। प्लस वाले कितने हैं देखिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, पहले प्लस वाले को सॉल्व करना। ये आशीष सर का पैटर्न याद रखना पूरा एंटायर लाइफ में। 4 प्लस 54 58 होता है 58 और ये माइनस 30। पहले इसको भी सॉल्व कर सकते थे। देखो लाइफ में कभी ऐसा रहेगा ना, हर बार मेरे बच्चे लोग को हर बार बताते आ रहा हूँ प्लस चलो ये ऐसा रहेगा तो क्या करना वाला में जितने भी प्लस वाले पहले उसको सॉल्व करो। प्लस वाले कौन कौन है, ये 3 है और ये क्या 7 है और ये क्या 10 है, पहले उसको सॉल्व करो। 3 प्लस 7 कितना होता है 10 10 प्लस 10 20 दिख रहा है ये 20। अब माइनस वाले को देखो, माइनस ये दिख रहा है ये माइनस और ये माइनस, तो 4 प्लस 2 कितने होते हैं 6, बीच में माइनस लगाने का और इसका आंसर आएगा 14। याद रखना कैसे सॉल्व करने का, पहले पूरे प्लस वाले को पूरे माइनस वाले को बीच में माइनस। वन मोर टाइम, पहले पूरे प्लस वाले को फिर माइनस वाले को बीच में माइनस। ओके तो यहाँ पर वही किया मैंने, वहां पर वही किया। अच्छा 58 में से 30 जाएगा, देखो ऐसा करेगा नहीं आता आराम से कोई तकलीफ नहीं। 8 और 5 में से 8 क्या आ गया 28। अच्छा क्या मिला मुझे 28, क्या जीरो मिला क्या, इसकी जैसे मैंने एलएचएस में 2 डाला तो क्या जीरो मिला नहीं, तो मतलब 2 इज नॉट द रूट। क्या लिखोगे 2 इज नॉट द रूट, क्यों नहीं आया क्योंकि ये जो आंसर आया इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। इस आरएचएस मतलब क्या है, जीरो नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। देखो ना आरएचएस में क्या है जीरो, इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखोगे इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये आरएचएस के इक्वल नहीं है, मतलब एलएचएस और आरएचएस मैच नहीं हुआ। कब, जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला तब। अरे बोलो हां या ना, अरे समझे कि नहीं समझे, देखो ध्यान से देखो, पुट x इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2, बोलो ये क्लियर रहेगा। तो मतलब 2 इज नॉट द रूट, 2 इज नॉट रूट, 2 इज नॉट द रूट। चलो एग्री कर रहे हो, चलो ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहां पर वापस, मतलब इसके बारे में बात किया आपने, इसके बारे में बात किया। चलो अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे ये बताना यहां पर। चलो मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूं, एलएचएस वापस ले लिया। एलएचएस क्या लिखा है, एलएचएस x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। चलो क्या है दूसरा रूट, मतलब ये रूट्स नहीं है। उसके बाद मैं कमेंट करूंगा और तुम लोगों को दिमाग में रहेगा। x का वैल्यू 9 पुट अप करते हैं, x का वैल्यू 9, यहां पर पुट x इज इक्वल टू 9, पुट x इज इक्वल टू 9। चलो डायरेक्टली बोलो 9 का स्क्वायर लिखा है माइनस माइनस 15, यहां पर क्या लिखा है 9 प्लस 54। ग्रेट, 9 का स्क्वायर 81, 59 से नहीं आता तो 59 से करो 135 मिलेगा। कितना मिलेगा देखो, माइनस प्लस माइनस 59 से 135 प्लस ये कितना है 54। सर आपने सीखा पहले प्लस वाले को लेते हैं। देखो 81 प्लस 54 कितना हो रहा है, देखो प्लस करना है 5 हो गया, यहां पर ये 13 हो गया 135, ये 135 और इसका माइनस वाला कितना 135 और यहां पर माइनस, आंसर क्या है 0 इज इक्वल टू आरएचएस। क्या लिखोगे इज इक्वल टू आरएचएस, मतलब x का वैल्यू 2 ने तो सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई का मतलब थोड़ा रुक जा, x का वैल्यू 9 ने सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई मतलब LHS और RHS मैच हो जाता है। क्या मैच हुआ, यस। तो मतलब क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 9 क्या होगा इज द रूट्स, क्या बोलोगे इज द रूट्स, क्या बोलोगे इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे x इज इक्वल टू 9 इज द व्हाट, x इज इक्वल टू 9 इज रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्लियर हो गया। तो वैसे अब तुम्हारा टास्क है पुट x इज इक्वल टू -2 में और पुट x इज इक्वल टू 6 में कौन सा रूट्स है या नहीं। मैं तुम लोग को ऑप्शन दे देता हूं, ये रूट्स है ये रूट्स नहीं है। देखो ये चीज तुम लोग अपने घर पे कर सकते हो, समझ गया। चलो -2 का मत करो, सिर्फ 6 का करना, यहां पर सिर्फ इसका ही करना, ये वाला मत करो। अब माइनस वाला मैं कराऊंगा तभी ये भी क्या हो जाएगा सेटिस्फाई करेगा। अब तुम लोग समझ, अब आ गया टाइम, अब आ गया टाइम, अब आ गया टाइम। चल यहां पर रूट्स का मतलब क्या था, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वन मोर टाइम, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर दुनिया भर का उसका वेरिएबल का वैल्यू दिया है, इसको उठा के इसके एलएचएस में फेंकेगा और एलएचएस और आरएचएस मैच हो गया तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। समझा या नहीं समझा। दूसरा वैल्यू उठा के इसके लेफ्ट साइड में फेंकूंगा, अगर एलएचएस और आरएचएस मैच हो गया तो मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैच नहीं हुआ, अगर जीरो नहीं आया तो मैं बोलूंगा ये रूट्स नहीं है। भाई तू रूट्स नहीं है, चल दफा हो जा, चल दफा हो जा। ये रूट्स है, चल अंदर आ जा। तू रूट्स है, हाँ चल अंदर आ। तू रूट्स है, हाँ अंदर आ। लेकिन 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 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे ये बताओ, मैं जो पूछना चाहता हूं इसका आंसर देना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है 2। मैक्सिमम पावर कितना होता है 2। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सही बहुत सही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है।
डिग्री 2 होता है भाई। 11वीं का कंसेप्ट बता रहा हूं, जिसका जितना ज्यादा पावर उसका उतना ही वैल्यू आता है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, पावर क्या है, 2। तो x का सिर्फ 2 ही वैल्यू आएगा, इन शॉर्ट रूट सिर्फ 2 ही आएगा, 2 से अलावा नहीं। अगर दुनिया का ये देख, ये 9 और 6 ये दिख रहा है, ये 9 और 6, दुनिया का कोई भी वैल्यू इसके अलावा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई मतलब तू x का वैल्यू 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 6 तो सेटिस्फाई करेगा, 7 ले ले, 8 ले ले, 9 सेटिस्फाई करेगा, 10 11 12 कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब सर रूट्स कितने होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ज्यादा से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं, ना 1 ना 0 ना 3। कितने रूट्स होते हैं, 2। ये किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पर। देखो ये चीज याद रखना, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी मेरे को ये बताओ, इसका वेरिएबल क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके x के कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। बोले एक बार कितने आएंगे, 2। मतलब दुनिया में 2 ऐसी वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी दुनिया का कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो 2 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करते उसी को बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं उसको, रूट्स। अब रूट्स का रियल मीनिंग क्या हो गया, रूट्स मतलब ऐसा वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस को मैच कर दे। बोल दे या इसका मतलब सर इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ 2 ही वैल्यू, एक 9 और एक 6, और दुनिया का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलो ये क्लियर हो गया। तो रूट्स का मतलब क्या हो गया, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई मतलब एलएचएस और आरएचएस को मैच कर देता है। बोलो हां यार, क्योंकि इसी में एक फंडा आ गया था, मैं हर बार अपने बच्चों को पूछता रहता हूं, ये सब कॉपी कर लिया रहेगा, स्क्रीनशॉट बरोबर मारना रहेगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है। मैं अपने बच्चों से हर बार ये पूछता हूं, तो गाइस पहले बोलो दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। चल ए पीछे का देख रहा है, सोच मत बोल। इसका वेरिएबल कितने, एक ही वेरिएबल, इसका वेरिएबल एक, ग्रेट। पावर बोल, पावर इसका कितना, 1, और इसका तो पावर है नहीं, तो मैक्सिमम पावर कितना हुआ, 1। मैक्सिमम पावर कितना हुआ, बोल जरा। मैक्सिमम पावर हो गया 1, मैक्सिमम पावर हो गया 1। इसका बोल मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2। मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 2। मतलब दोनों में फर्क है। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब पावर 1 और क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये यहां पर इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो याद रखा। तो इसका जो वैल्यू आता है, इसका 2 वैल्यू आता है, एक x = 3 और एक x = -3। सर इसका मतलब देख ले तेरे सामने, 3 जब मैं बोला तो 3 × 3 क्या होता है, 9। जब मैंने -3 बोला तो -3 × -3 क्या होता है, 9। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ 2 ही वैल्यू है, कौन, एक 3 और एक -3। इसके अलावा दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। और इसमें देख 1 है ना, तो इसका x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने किसी बच्चे को पूछता हूं, बता इसमें आंसर क्या है, मतलब उन लोग नहीं बता पाते, क्योंकि अपने इंडियन का इसी है कि टेक्स्ट बुक का पढ़ो, टेक्स्ट बुक का पढ़ के आउट ऑफ लेकर आ जाओ, तुम तुरंत खान बन गए। अबे भाई क्यों दुनियादारी कर रहे हो, यहाँ बच्चों सिखा रहा हूँ, वो सीखो भाई, कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्स स्क्वायर = 16। चल बता ये क्या है सर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 4। यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू है, 4, ये कौन सी है, एक्स की 2 वैल्यू आएगी 4 और एक्स की वैल्यू आएगी -4। यहाँ पर ये क्लियर रहेगा। सर ऐसा क्यों, अब इसके पीछे का रीजन है डिग्री। बता जिसका जितना डिग्री उतना एक्स की वैल्यू आएगी। मतलब सर यहाँ पर देख चल आंसर बता, 4x³ - 7x + 7 = 0। अरे भाड़ में जा, ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, मत पता है मुझे, क्वाड्रेटिक तो नहीं है। क्यों, मैक्सिमम पावर 3 आ गया, मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 3। मैक्सिमम पावर 3, तो इसका मतलब इसके कितने रूट्स रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे। कितने रूट्स रहेंगे, 3। अब समझ गया सर, जितना मैक्सिमम पावर उतना ही x की वैल्यू, जितना मैक्सिमम पावर उतना ही x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट्स। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, रूट्स के बारे में सीख लिया। वीडियो का लेंथ बढ़ा है, लेकिन कंसेप्ट अगर तुम लोग किसी भी मतलब बच्चे से पूछ लेना, ये चैनल के बाद इससे रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट पूछना, बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक्सरसाइज का बताया गया है, सिर्फ एक्सरसाइज का बताया गया है। लेकिन अब तुम लोग कैपेबल हो गए, जिसका जितना वैल्यू मैक्सिमम पावर मतलब जिसका जितना डिग्री उतना ही उसके वैल्यू आएंगे। बोलो हां या ना यार, अरे बोल दो यार, बोल दो। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये रूल्स तो तुम लोग को दिया था ना, मैंने बोला था बता इसको,
फाइंड कर ये है या नहीं। तो तुमने देखा अच्छा सर ने क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 दिया था, 2 का वैल्यू पुट अप किया। अच्छा सर ने x का वैल्यू 6 दिया था, 6 का वैल्यू, अच्छा x का वैल्यू 3 दिया था, 3 का वैल्यू पुट अप करो। लेकिन यहाँ पर अब तुम्हारा क्वेश्चन लेवल इंक्रीज हो गया, वो बोलेगा तुम लोग ही फाइंड आउट करो। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दे देगा, दिख रहा है यहाँ पर प्लस 7x माइनस 54 इक्वल टू 0, कुछ तो दे दिया, कुछ तो दे दिया। अब वो लोग क्या बोले मालूम है, बता इसका रूट्स क्या। अरे बाबा, अरे देव तो मैं फाइंड आउट करूंगा या करूंगी इसके लेफ्ट साइड में डाल के बताऊंगा ना सर। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मेरा क्वेश्चन सुनो, ये जो मैंने दिया था यहाँ पर तुम लोगों को मैंने बोल दिया था चल इसके लेफ्ट साइड में पुट अप कर। अब मैं तुम लोगों को वो दो वैल्यू दिया ही नहीं सर। मतलब क्या है, अब दोगे तभी तो चेक करेंगे। नहीं नहीं, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस रूट्स को फाइंड आउट करने का है, इस रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चालू करने वाले भाई। पहला मेथड को बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है, इसके रूट्स को। सेकंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखो सिर्फ। कंप्लीटिंग हर एक के बारे में डिटेल में बात करूंगा, सिर्फ लिख के रख लो। सी यहाँ पर फॉर्मूला मेथड। बच्चे लोग को तो पता ही नहीं होता क्या होता है। अब तुम लोग कभी भी किसी बच्चों को ये टीचर अगर ओरल पूछ रहे तो उनको बताओ कि सर या मैडम रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड होता है। रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड होता है। वो 3 मेथड के नाम क्या है? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। यही 3 मेथड है जिसकी वजह से तुम रूट्स मत दो, मैं फाइंड आउट कर लूंगा या कर लूंगी। मेरे पास जादू वाला टेक्निक है भाई। ये जो बंदा है ना, ये जिसने बनाया था ये बहुत अच्छा बंदा है भाई, बहुत अच्छा बंदा है। आज हम लोग का इंजीनियरिंग में भी कैलकुलेटर का यूज है, लेकिन कैलकुलेटर से फास्ट आंसर ये देगा। और जिसने इनको डिस्कवर किया था वो भाई अपने इंडियन मैथमेटिक्स थे श्रीधर आचार्य, जो ये फॉर्मूला बनाया था। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैंने बोला था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या समझ। चल 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 बोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। चल, अरे पीछे देखेगा तो बदबू लग जाएगी मेरी, भस्म हो जाएगा। चल 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 यहाँ पर बता क्या समझा। चल 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 बोलना सीखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन जिसका वेरिएबल एक होता है और मैक्सिमम पावर 2 होता है। मैक्सिमम पावर 3 चलेगा क्या नहीं। मैक्सिमम पावर की जगह पे टीचर लोग अगर डायलॉग चेंज कर दिए तो मैक्सिमम पावर की जगह पे मैक्सिमम इंडेक्स बोल दिए और या तो डिग्री बोल दे तो भी कोई गम नहीं। आशीष सर का चैनल है अपने पास, फ्रेंड्स एकेडमी जुड़ा है। फ्रेंड्स एकेडमी मतलब फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। बोलो हां यार। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या सीखा था हम लोग? तुम लोग बोलना सीख लो, मैं कुछ भी रैंडम नहीं बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? ax square plus bx plus c equal to 0। ax square plus bx plus c equal to 0। गलत बोल रहा है ना? बोलेगा कौन? a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलेगा? जो तेरे से छुपाया जाता है वो तू सोच रहा है चल नहीं छुपाया तो क्या गम है। तुम लोग बोलो ax square plus bx plus c equal to 0। यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। डायलॉग क्या है? स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन का कैसे याद करा? स्क्वायर वाला विदाउट स्क्वायर कांस्टेंट। उसमें तीसरे में बात किया रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू, रूट्स वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो इसके एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर दे, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं, मैथ्स में बोलते हैं सेटिस्फाई करना। हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। अब तुम लोग को समझा ये किस पे डिपेंड करता है? रूट्स मतलब एलएचएस और आरएचएस को तो मैथ्स तो करता है, लेकिन ये चीज किस पे डिपेंड करता है? वो मैक्सिमम पावर पे। मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उतना ही तुम लोग को एक्स का वैल्यू मिलेगा। ये चैप्टर में मतलब मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। 3 मेथड होते हैं जो रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए काम आते हैं। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड श्रीधर आचार्य जी ने बनाया था। इनके लिए नंबर मतलब बहुत बहुत मस्त फॉर्मूला है, बहुत खुश कर दिया था। ये मैं हर एक बच्चे, मेरे बच्चे तो बोलते सर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो अच्छी बात है, आपसे तुम लोग भी यही यूज करें। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइक तो कर देना, शेयर कर, अगर अच्छा लगा रहेगा तो ही लाइक करना, अदरवाइज उधर डिसलाइक का बटन होता रहेगा तो उधर भी वो प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यार किसी ना किसी बच्चों का, तुम लोग के 11 12 वाले जो भी टीचर बोल रहा हूँ दोस्त होंगे तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, हर एक बच्चे को इतना पार्ट तो पता ही होना चाहिए चाहे कुछ भी। तो गाइस हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। कीप कनेक्टेड।